जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, क्या वही होता है जो भाग्य में लिखा है? आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार भगवान विष्णु ने बैकुंठ में अपना दरबार लगाया और सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवी देवता बैकुंठ में आने लगे। तभी बैकुंठ के दरवाजे पर एक तोता वहां पर आकर के बैठ जाता है। वो तोता बड़ा ही सुंदर था। उस दरवाजे के पास में आकर के खंभ था, उस खंभ के ऊपर बैठ जाता है और जो भी देवी देवता आ रहे थे उनको वो देखने लग जाता है। देवी देवता जाने लगे। कुछ समय के बाद में यमराज वहां पर आए। यमराज आते हुए उस दरवाजे से होकर के बैकुंठ में जाने लगे तो यमराज की नजर उस तोते के सामने पड़ी। तोते के सामने देख करके यमराज मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। जब तोते ने ये देखा तो तोता घबरा गया, डर गया, क्योंकि तोते को पता है कि जब एक बार यमराज अगर सामने देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जिस जीव के ऊपर यमराज की नजर पड़ती है उसको मरना पड़ता है, उसका मृत्यु निश्चित हो जाती है। तोता ये सब देख करके बड़ा ही घबरा गया, डरने लगा, कांपने लगा। थोड़ी देर बाद गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु को अपने पीठ के ऊपर बिठा करके आते हैं। बैकुंठ में छोड़ करके उस तोते के पास में आकर के गरुड़ जी बैठ जाते हैं। तोते से कहा कि भाई तू क्यों घबरा रहा है, डर क्यों रहा है, क्या बात हुई? तोते पक्षी से पूछा तो तोते ने कहा कि हे गरुड़ जी महाराज, आज इस सभा में सभी देवता लोग जा रहे थे, तभी यमराज भी यहाँ से निकले तो वो मेरे सामने देख करके मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। जब उनको मैंने हंसते हुए देखा तो आप तो जानते ही हो कि अगर यमराज एक बार किसी के सामने देख ले, किसी जीव के सामने देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसलिए मैं डर रहा हूं, अब मुझे मरना पड़ेगा। गरुड़ जी ने यह सुना तो गरुड़ जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा करके छुपाऊंगा जहां पर यमराज भी नहीं पहुंच पाएंगे। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। वो तोता गरुड़ जी के पीठ के ऊपर बैठ जाता है और गरुड़ जी महाराज अपने वेग से 7 समुद्र को पार करके एक गुफा में ले जा करके उस तोते को बिठा देते हैं और कह देते हैं कि अब चिंता मत करो, अब यमराज यहाँ पर नहीं आएंगे। इस तरह कह करके गरुड़ जी वापिस आते हैं बैकुंठ में। थक जाते, थक हार करके वहीं बैठ जाते हैं। थोड़े ही समय में दरबार खत्म हुआ भगवान का तो सभी देवता जाने लगे। यमराज भी निकले वहां से तो गरुड़ जी ने रोका और पूछा कि हे यमदेव, आप मुझे यह बताइए कि आप जब यहाँ से जा रहे थे बैकुंठ में तब यहाँ पर एक तोता बैठा हुआ था। उस तोते को देख करके आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्यों हंस रहे थे, इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे बताइए। जब इस तरह पूछा गरुड़ जी ने तो यमराज ने कहा कि भाई मैं इस तरह से उस तोते को देख करके इसीलिए हंस रहा था, इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि उसकी मृत्यु यहाँ से 7 समुद्र पार एक गुफा में है और मैं ये सोच रहा था कि ये तोता तो वहां पर जा नहीं पाएगा क्योंकि ये छोटा पक्षी है। वहां केवल या तो तुम जाते हो गरुड़, या तो तुम अपने वेग से जा सकते हो, या हनुमान जी महाराज जा सकते हैं। इसके अलावा 7 समुद्र पार कोई नहीं जा सकता। तो मैं यही सोच रहा था कि ये तोता यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचेगा, यह देख करके ही मैं हंस रहा था। गरुड़ जी ने जब यह सुना तो गरुड़ जी बड़े ही चकित हो गए और गरुड़ जी उसी समय वहां से उड़े और उड़ करके 7 समुद्र पार उस गुफा में जाकर के उस तोते को देखा तो वो तोता मरा हुआ पड़ा था और उसके पास से एक सर्प, एक सांप निकल रहा था। गरुड़ जी ने यह देखा तो गरुड़ जी अपने आप को ही ये कहने लगे कि मैंने ही इस तोते को मारा है। छोटी सी है कहानी दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी सीख दे करके जाती है कि हमेशा वही होता है जो भाग्य में लिखा हो। चाहे हम कितना ही कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। बस अपना कर्म करते रहिए और भगवान के आश्रित रहिए। होना तो वही है जो भाग्य में होगा। इसलिए कभी भी हमें अपने भाग्य से भागना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।